नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बहराइच में जिस तरीके से बवाल किया गया, शोभा यात्रा पर मुसलमानों ने पत्थर चलाया और राम गोपाल मिश्रा को गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी, उसके बाद बहराइच में बवाल मचा हुआ है। और ऐसे में अब तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या हिंदू अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही घर में अब त्योहार नहीं मना सकता? क्या इन कट्टरपंथियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो शोभा यात्रा निकालने पर किसी नौयुवक को गोली मार देंगे? और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ऐलान भी है कि इन कट्टरपंथियों को बख्शा न जाए, ढूंढ ढूंढ कर इनका इलाज किया जाए। ऐसे में एसटीएफ चीफ अमिताभ यस पिस्टल लेकर उतर चुके हैं सड़कों पर और वो दंगाइयों का हिसाब भी कर रहे हैं। तमाम राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से तमाम सवाल हैं, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ नाजिया इलाही खान मौजूद हैं, तो उनसे तमाम सवालों का जवाब लेंगे। नाजिया जी, स्वागत करने का तो वक्त नहीं है, स्वागत करने की खबर भी नहीं है, सीधा सा सवाल है, क्या हिंदू अब अपने देश में अपना ही त्यौहार नहीं मना सकता है? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि बटोगे तो परिवारवाद के लोग जश्न मनाएंगे। कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कुछ हिंदुओं ने सीरियस लिया था और शायद कुछ हिंदुओं ने हमेशा की तरह लिब्रांडो सोच सामने रखा था। दुर्गा पूजा के महाउत्सव और नवरात्रि के उत्सव को जिहाद, खून का मैदान और मातम में तब्दील कर दिया गया। और तब्दील किसने किया? शांति प्रिय मुसलमानों की फौज ने तब्दील किया। 22-23 साल का नौजवान लड़का और 4 महीने की शादी, निहायती जोश और खुशी, जिंदगी में एक नई जिंदगी को शुरुआत करने का बलबला। और बीवी के हाथ में क्या मिला? धर्मपत्नी के हाथ में क्या मिला? अपने ही पति परमेश्वर की डेड बॉडी। आधा दर्जन से ऊपर गोलियां मारी गई हैं, कभी सिर पे, कभी गले पर, कभी छाती पर, कभी पीठ पर, कभी हाथ पर और कभी पैर पर। मारना था तो एक गोली ही तो काफी थी। तो ये छलनी करने की कोशिश क्यों की गई और ये छलनी क्यों गया? मुसलमानों ने चेतावनी दी है, चेतावनी दी है। मुसलमानों ने एक बार फिर से कहा है कि अगर सर तन से जुदा नहीं कर पाएंगे तो गोलियों से छलनी करेंगे। मुसलमानों ने समझाया है पूरे भारत के हिंदुओं को कि ऐसे में नाजी जी, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो अपील की जा रही थी, बटोगे तो कटोगे और संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, उसके बाद जब हिंदू संगठित हो रहा था, उसका परिणाम भी हरियाणा में दिखा। जब हिंदू संगठित हो रहा है तो इन कट्टरपंथियों को रास नहीं आया बहराइच में? जब भी हमने देखा है कि जब भी नेहरू के जमाने से इतिहास के पन्नों को उठाया जाए और नेहरू की लिखी हुई किताब और अंबेडकर जी की लिखी हुई किताबें और सावरकर जी की लिखी हुई किताबें, सरदार पटेल जी की लिखी हुई किताबों को उठाइए ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि जब भी हिंदू एक होने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा कांग्रेस को पीड़ा होती है, सबसे ज्यादा मुसलमानों को पीड़ा होती है। मुसलमान 72 फिरके में बटा है, घर के अंदर गोली बारूद चलाता है, घर के अंदर रेप करता है, घर के अंदर निकाह मसियार और निकाह मुत्ता के नाम पर बेटियां बेचता है। मुसलमान कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई उनसे सवाल और जवाब नहीं पूछ सकता है। लेकिन हिंदू जब एक होता है, हिंदू जब एक होकर के, एकत्रित होकर के अपने जोश को सामने रखता है, तो ये सो कॉल्ड संविधानिक देश में मुसलमान ये बता देते हैं कि हम तुमको ऐसे ही छलनी करेंगे अगर एक होने की कोशिश करोगे। सवाल रोहित जी ये भी उठता है कि चंद दिनों पहले 12 वफात हुआ था, क्या इस भारत के 28 स्टेट में से एक भी घटना सामने आई थी कि कहीं पर पत्थरबाजी हो गई मुसलमानों के जुलूस पर, कहीं पर गोलियां चल गई मुसलमानों के जुलूस पर? 28 राज्य हैं इस देश में और अभी हालिया में मुहर्रम हुआ था और बड़े धूमधाम से मुहर्रम का जुलूस निकला था। क्या एक भी घटना सामने आई थी और आपने मुझे फोन करके कहा, आपके पीसीआर ने, कि नाजिया जी बैठिए, आज आपका मुसलमान मर गया है, हिंदू ने गोली मारा है? नहीं हुआ। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों ने कमर कस लिया है और हिंदुओं को एक होने का जो संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री और मोदी जी ने दिया है, उसके लिए मुसलमानों ने बताया है कि तुम्हारा यही हाल हम करेंगे। ये कोई पहला केस तो है नहीं कि राम गोपाल मिश्रा पहला केस है। इससे पहले कन्हैया लाल भी हो गया, इससे पहले कमलेश तिवारी भी हो गए, इससे पहले हाथरस में भी उस लड़के को इसी तरीके से मारा गया, इसी तरीके से दिल्ली में अंकित को मारा गया।
कोई ऐसा पहला केस तो है नहीं। नाज़िर जी, ये गिनती कब तक चलती रहेगी? क्या इसी आधार पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जब मोदी योगी नहीं रहेंगे तुम्हें कौन बचाएगा? अब तो मोदी योगी जी हैं। नुपुर शर्मा आज भी घर के अंदर है। नाजिया इलाही खान परेशान अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर मारी फिर रही है। अपना उसका गला ना कट जाए उसके लिए नाजिया इलाही खान छुप रही है, क्योंकि उसने सनातनियों का समर्थन किया है। यति नरसिंहानंद जी, स्वामी यति नरसिंहानंद जी कहाँ है नहीं पता। रामगिरी महाराज जी गला कटते कटते बचा है। अभी भी उम्मीद नहीं है कि एमआईएम के नेता कब उनका गला काट दे। अगर कन्हैया के वक्त में हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई होती, अगर कमलेश के वक्त में हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई होती, अगर नुपुर के वक्त में हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई होती, तो आज नाजिया को छुपना नहीं पड़ता। आज नाजिया को अपनी जान बचाने के लिए बिलकना नहीं पड़ता। आज नाजिया के पुतले नहीं फूके जा रहे होते, यति नरसिंहा को गालियां नहीं दी जा रही होती, रामगिरी महाराज जी को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां नहीं परोसी जा रही होती, अगर पहले ही हिंदू एक हो जाता। मैं पूछना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स, मैं पूछना चाहती हूँ रोहित जी आपसे भी, मुसलमान जहां है वही बम गोली बारूद गाली गलौज रेप बलात्कार क्यों होता है? क्यों होता है? लेबनान तो मुसलमान देश है, इस्लामिक देश है, अफगान तो इस्लामिक देश है, पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है, ईरान तो इस्लामिक देश है, फिर वहां रेप कैसे हो जाता है? फिर वहां मुसलमान बेटियों का बलात्कार कैसे होता है? अभी इसी वक्त पाकिस्तान के कराची के साइंस कॉलेज में एक बच्ची को, वहां की स्टूडेंट को रेप किया गया है और गला रेत दिया गया है कि वो कहीं पर भी उसके माँ बाप भी उठ करके बलात्कारी के खिलाफ कोई भी आवाज बुलंद ना कर सके। डराया गया है, पहले रेप किया गया है गैंग और उसके बाद फिर उसका गला रेता गया है। तो गला रेतने के लिए आपको इस्लाम समाज के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर रेप जो हो रहा है उसमें भी आपको चुप रहना है, और अगर आपने बोला तो आपको इस्लाम के नाम पर गला रेत दिया जाएगा। ठीक है नाज़िर, ऐसे में सवाल है कि बहराइच में जो कुछ भी हुआ, उन कट्टरपंथियों, उन मुसलमानों का इलाज क्या कुछ होना चाहिए जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा को गोलियां इतनी मारी कि उसकी जान चली गई, पथराव किया दुर्गा पूजा के विसर्जन पर, उनका इलाज क्या होना चाहिए? मौत, फांसी और घर पर बुलडोजर, और जो कोई भी इस्लामिक नारा लगाए उसकी सजा जेल की हिरासत होनी चाहिए। जो कोई भी तालिबानी और आईएसआईएस का झंडा ब्लैक प्रिंट और व्हाइट लिखा हुआ आयत यहाँ पर भारत में दिखाने की कोशिश करे, जेल की हिरासत पूरी जिंदगी के लिए, पूरे उम्र के लिए। ये सो कॉल्ड संवैधानिक देश कब तक चलता रहेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है कि हम राइट विंग वाले हैं, हम सनातन के पक्ष में अगर बात करेंगे या गोपाल अगर भगवा झंडा लहराएगा तो उसकी सजा मौत मिलेगी। और जो लोग गणपति महाराज के बोर्ड पर इस्लामिक झंडा लहराते हैं उनकी सजा क्या होनी चाहिए? उनकी सजा कुछ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। अवेसी लोकतंत्र के मंदिर में अपनी शपथ के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाएगा और वो आराम से चौड़ा होकर के चलेगा। छोटा अवेसी, अकबरुद्दीन अवेसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने को कहेगा और कहेगा कि भाई हम हटाओ, हम गला रेत कर दिखाएंगे, और वो सीना चौड़ा करके चलेगा। लेकिन हम सनातन धर्म के पक्ष में बात करेंगे, हम संविधान के पक्ष में बात करेंगे तो हमें छुपना पड़ेगा, हमें घर में बंद रहना पड़ेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल, ऐसे में योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, बख्शता किसी को नहीं जाएगा, सभी की सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी और उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगी। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर मैंने दंगाइयों को, उपद्रवियों का इलाज करने का आदेश दे दिया है। उपद्रवियों के इलाज का आदेश योगी आदित्यनाथ जी ने जरूर दिया है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि 15 प्रतिमा जा रही थी विसर्जन के लिए, उस 15 प्रतिमा के साथ और गोपाल के साथ जो खून का नंगा नाच किया गया है और जिस इस्लामिक नारे पर गोपाल के सीने को छलनी किया गया है, क्या उस सूनी माँ की गोद पूरी हो सकती है? क्या वो सिंदूर वापस आ सकता है? क्या वो पूरा घर जो आज शमशान में बदल चुका है, क्या वो फिर से खुशहाल हो सकता है? क्या गोपाल की कमी पूरी हो सकती है? नहीं हो पाएगी। अखिलेश बिल्कुल नाज़िर, बिल्कुल तमाम सवाल हैं कि मैं 10
आपका जी। लेना चाहूंगी। कमलेश गुजर गया, क्या उसकी कमी पूरी हो पाई? कन्हैया चला गया, क्या कमी पूरी हो पाई? नुपुर अंदर घर में बैठ गई, क्या रहमानी बैठा? नहीं बैठा। वो तो आज भी टीवी के सामने है। नाजिया का गला रेतने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। कौन सा पश्चिम बंगाल का पुलिस उसके उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है? नहीं। तो ये जो सो कॉल्ड बातें हैं ना, इससे अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसको अब हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी 24 घंटे के अंदर गोली का बदला गोली दे। बिल्कुल। तो अब इन्हीं तमाम सवालों के साथ कि बहराइच के उन दरिंदों के साथ अब क्या होगा, किस तरीके से हिसाब बराबर किया जाएगा, सबकी इसी पर नजरें हैं। नाज़रीन, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे जो भी अपडेट बहराइच से आएगी इस मामले पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।